दोस्तों एक मोमबत्ती लेकर के और दोस्तों उस पर यदि आपने काले कलर के मार्कर से नाम लिख दिया और अपने थोड़े से बाल यदि मोमबत्ती के नीचे रख करके और उसको आप जला देते हैं और यह वाला मंत्र फूंकते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, किस तरह से आपको ये आगे बढ़ना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बाधाएं पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो दोस्तों देखिए किस तरह से उपाय को करना है। सबसे पहले तो आपको एक सफेद कलर की मोमबत्ती लानी है। देखिए मोमबत्ती के कई कलर होते हैं दोस्तों, लेकिन सफेद कलर की मोमबत्ती ही आपको यहाँ पर लानी है। एक काले कलर का मार्कर आपको चाहिए और दोस्तों आपको चाहिए अपने थोड़े से केश। अब ये बाल कहाँ से काटेंगे आप? ये बाल जो है अपने सिर में जो पीछे की तरफ होती है ना, अपने पीछे की तरफ जो बाल होते हैं थोड़े से, तो 4-5 एक बाल थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से आप काट लेंगे। ज्यादा बाल आपको नहीं काटने, थोड़े थोड़े से बाल आपको छोटे मोटे काटने हैं, 4-5 एक बाल, ठीक है ना, ताकि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने वहां से जो है बाल जो है लिए हैं, ठीक है ना। तो इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपनी चोटी के नीचे की तरफ के थोड़े से बाल काट लेंगी और पुरुष जो है वो क्या करेंगे, उनके तो चोटी होती नहीं है पुरुषों के, तो पीछे की तरफ के जो थोड़े से बाल हैं वो काट लेंगे। दोस्तों यदि आप अपने दुश्मनों का सर्वनाश करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा दुश्मन जो है वो बाहुबली बनकर के घूम रहा है और मेरी जिंदगी जो वैसे ही झंड कर देना चाहता है, यानी कि दुश्मन जो है वो पूरी तरह से जो है बर्बाद कर देना चाहता है और दुश्मन के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूं या फिर हो चुकी हूं, तो दोस्तों यदि सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती दुश्मन आपको जबरदस्ती आपको परेशान करने की सोचता है, पूरी तरह से आपको खत्म करने की सोचता है, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों दुश्मन आजकल ऐसे हो गए हैं कि सामने से आकर के वार तो करते हैं, लेकिन जो पड़ोसी हैं दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा अपने दुश्मन बन गए हैं। यानी कि पड़ोसी जो है वो बहुत ज्यादा दुश्मन आपका बन चुका है और पड़ोसी के कारण आपकी जिंदगी भी दोस्तों तबाह बर्बाद हो चुकी है। यदि पड़ोसी आपका दुश्मन बन चुका है, पास पड़ोस का व्यक्ति जो है आपका दुश्मन बन चुका है और आपकी जो जिंदगी है वो तबाह हो चुकी है, तो किस तरह से उपाय को किया जाएगा? देखिए यदि पड़ोसी आपका दुश्मन बन चुका है, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है, जो पड़ोसी है वो आपको कैसे भी चैन से नहीं जीने दे रहा, यानी कि आपके हर काम में टांग अड़ाता है, गाली गलौज करता है, आप कहीं बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, घर पे जाते हैं, घर पे आते हैं तब भी टांग अड़ाता है, या फिर जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करता है, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करता है, आपका घर लूट लेना चाहता है। वो सोचता है कि यह व्यक्ति जो है इसका घर और मेरे घर के बीच में एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़ो और उसका घर भी मेरा हो जाए, तो उसके लिए आपके ऊपर क्या कराया करवाने लग जाता है, या गाली गलौज करने लग जाता है, या आपसे जबरदस्ती जीवाने करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति यदि आपसे मिलने आता है तो उसके सामने आपकी बेइज्जती कर देता है। तो दोस्तों इससे करते यदि वो दुश्मन करता है तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में पूरी तरह से बर्बाद जो है दोस्तों वो हो जाएगी। तो अब यदि आप नहीं संभले तो फिर दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद होना तय है। यदि आप संभल गए, आपने टोकटा कर लिया, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों से लड़ा नहीं जाता, ऐसे लोगों से कल से मारा जाता, उनको बल से नहीं मारा जाता, इनको कल से मारा जाता है। कल का मतलब ये हुआ दोस्तों बुद्धि से, इनको बुद्धि से मारा जाता है और बुद्धि से जब आप मारेंगे ना तब जाकर के आप जो है, तो दोस्तों आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप एक मोमबत्ती लेकर के आइएगा, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है हो सकता है उसका नाम आपको पता हो और हो सकता है नाम नहीं पता हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम पता नहीं रहता, लेकिन वो हमारे दुश्मन होते हैं। फिर हमारे साथ जो बुरी घटनाएं होती रहती है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो बुरी घटना क्या होती रहती है, जैसे मान लीजिए रात्रि में हमें नींद नहीं आ रही, रात को हम सो रहे हैं, सोते सोते एकदम जग गए, ठीक है, रात को एकदम से हमारी नींद उड़ गई, बेचैनी सी होती है ना, दिल में धक धक सा होता है, कंपन सा होता है, दिमाग हमारा खराब हो जाता है और घर में क्या पता अप्रत्यक्ष ढंग से एकदम से लड़ाई झगड़े होने लग जाए, बहुत जोर जोर से लोग एकदम से लड़ने लग जाएं, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाएं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना कर रहा हूं, तो किस तरह से इन उपायों को करूंगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, मोमबत्ती लेनी पड़ेगी। अब ये उपाय करना किस दिन है? देखिए दिन जो है इसका दोस्तों वो है दोस्तों निश्चित रूप से आपको सोमवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन ये प्रयोग को करना है। या तो आप सोमवार के दिन करें या मंगलवार के दिन करें, ठीक है, या फिर आप शनिवार के दिन करें, ठीक है ना, क्योंकि शत्रु का नाश करना है तो आप आराम से इस दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप चाहे तो बुधवार के दिन भी कर सकते हैं,
ठीक है। यदि आपको इमरजेंसी, आपको लगता है नहीं यार शत्रु ने तो बहुत ज्यादा ही मुझे घेर लिया है, अब गाली गलौज पे उतर आया है, यदि मैं नौकरी पे जाता हूं तो नौकरी पे भी मुझे जो है शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो दोस्तों नौकरी वाले शत्रु भी हट जाएंगे। वहां पर जो बॉस को आपके लिए, आपके खिलाफ भड़काते हैं ना, वो शत्रु भी वहां से आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती लेकर के सबसे पहले तो दोस्तों आपको मोमबत्ती लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख देना है। अब मोमबत्ती जलाने से पहले काम करना है। मोमबत्ती जलाने से पहले क्या करें, काले कलर के मार्कर से आप अपने शत्रु का नाम वहां पर लिख दें। अब काले कलर के मार्कर से आपने अपने शत्रु का नाम मोमबत्ती पर लिख दिया। अब आपको जो है दोस्तों अपने छोटे थोड़े से बाल जो है काटने हैं, जो सिर के पीछे होते हैं, है ना, जो सिर के पीछे होते हैं वो वाले आपको अपने बाल जो है वो काटने हैं। तो दोस्तों वो काट दें आप, ठीक है ना। तो सिर के पीछे जो छोटे से बाल होते हैं उनको काटें, थोड़ा सा टुकड़ा बालों का काटें। यदि महिलाएं हैं तो अपनी चोटी के बाल, जो चोटी की बिल्कुल किनोर पे बाल होते हैं चोटी पर, उसको थोड़ा सा काट लें, ठीक है ना। अब काटने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण दिशा में बैठना है और दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको सबसे पहले मार्कर से अपने नाम लिख दिया। देखिए मेरे शत्रु का नाम यदि मान लीजिए अजय है, विजय है, तो मैं वही लिखूंगा। लेकिन यदि मेरे शत्रु नहीं है, मेरे शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त शत्रु हैं, तो मैं फिर केवल वहां पर मोमबत्ती पर क्या लिख दूंगा, शत्रु लिख दूंगा। ठीक है, अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस मोमबत्ती को जला देना है, ठीक है ना। मोमबत्ती को जला देना है और जला करके, मोमबत्ती जैसे जलाएंगे, जला करके आपको बाल सबसे पहले नीचे रखने और उन बालों पर ये मोमबत्ती को लगा देना है। ठीक है, बाल नीचे नीचे रखने, जमीन पर बाल रखेंगे और उस बालों पर इस मोमबत्ती को लगा देंगे और इस मोमबत्ती को जला देंगे। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए, आप जैसे इस मोमबत्ती को जलाएंगे, जैसे इस मोमबत्ती की आग जो ये पकड़ेगी, मोमबत्ती आग पकड़ेगी और ये मोमबत्ती लगी रहेगी दोस्तों, आपका जो शत्रु, आपका जो जीवन है वो शत्रु विहीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये मोमबत्ती जलेगी, जैसे जैसे ये मोमबत्ती जल जल के पिघलेगी, वैसे वैसे आपका शत्रु जो है वो खत्म होता चला जाएगा। अब मोमबत्ती थोड़ी छोटी लगेगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका काम हो, जल्दी जल्दी आपका शत्रु जो है वो खत्म हो। ज्यादा लंबी बड़ी मोमबत्ती लाएंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसको जलने में कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। यदि बड़ी मोमबत्ती लाते हैं ना तो जलने में बहुत टाइम लग जाता है, छोटी मोमबत्ती लाएंगे तो जल्दी जल जाएगी। तो मैं यूं नहीं कह रहा कि ज्यादा ही छोटी लाएं, मीडियम साइज की छोटी सी ऐसी मोमबत्ती लाएं जो 2 या 3 घंटे जले, बस इतना आपको करना है, ठीक है ना दोस्तों। 24 घंटे के भीतर भीतर आप खुद देखेंगे कि सुबह आपने मोमबत्ती जलाई थी और शाम को जो है आपका जो शत्रु है वो आपके सामने आ गया है। सामने आ गया मतलब दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मची है कि मतलब अब वो आप पर ध्यान देने की बजाय अपने परिवार पे ध्यान दे रहा है। वो अपने परिवार की दिक्कतों से परेशान हो चुका है, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और उसके घर में इतना जबरदस्त कलह का वातावरण हो गया कि आपस में एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। आप ये आजमा के देखिएगा, खुद देखेंगे, आप खुद पाएंगे कि यार वास्तव में ये तो बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा विचित्र प्रयोग बताया गुरुजी ने। इतना खतरनाक प्रयोग कि यदि आप उसको एक बार कर लेंगे किसी शत्रु का नाम लेकर के या किसी गुप्त शत्रु के नाम से भी, तो सारे गुप्त शत्रु आपके तिलमिला जाएंगे। यानी कि वो गुप्त शत्रु जो हैं वो अब आप पर कराने की कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे, आप शत्रुहीन हो जाएंगे दोस्तों। आपके जीवन से एक भी शत्रु नहीं रहेगा कि भाई कोई शत्रु आपके ऊपर कुछ किया कराया करा रहा होगा। दोस्तों देखिए, शत्रु तो निश्चित रूप से दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आज तक के जो भी शत्रु हैं वो तो आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। अब नए जो शत्रु बनेंगे उनके लिए भी यही प्रयोग कर लीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे प्रयोग आपको बताते रहता हूं। लाखों लोगों के काम हुए हैं मेरे चैनल पर। 2.5 लाख सब्सक्राइबर है दोस्तों। 2.5 लाख सब्सक्राइबर वो ऐसे नहीं हो गए, लाखों लोगों के काम हुए मेरे चैनल से। तो आपका भी होगा, जब लाखों लोगों के हो गए तो आपके क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा इस उपाय को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।